आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है सभी बच्चों का। गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे आज के इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है द्विघात बहुपद है और उस प्रश्न के हमें शून्यंक ज्ञात करने हैं और शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना है। और द्विघात बहुपद जो दिया गया है वह है 4s की घात 2 माइनस 4s प्लस 1। इस द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पिछले वीडियो में भी हमने इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 को हल किया था, पहले के एक को। इसमें हम दूसरे सवाल को हल कर रहे हैं। तो प्रथम और अंतिम पद को सबसे पहले हम गुणा करके देखेंगे। तो यहाँ पर 4s की घात 2 को गुणा करेंगे x, ठीक है। यहाँ पर s की घात 2 है, चर मान की घात 2 है, और यहाँ जो 1 के गुणा में है s की घात 0 है, ठीक है। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। यहाँ जो चर मान होती है उनकी घातों का योग हो जाता है, तो 2 प्लस 0, तो ये s की घात 2 हो जाएगी, और 1 और 4 को गुणा कर देंगे, 1 और 4 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 4s स्क्वायर जो है प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल आया है हमारे पास में। उसके बाद में हम देखते हैं मध्य पद को। अब हम दो संख्या ऐसी लेते हैं जिनका अंतर होना चाहिए -4s और उनका गुणनफल होना चाहिए प्लस के 4s, ठीक है। तो 4 गुणा करने में 1 और 4 को गुणा करने में आता है एक, तो और दूसरी जो संख्या है वह 2 गुणा 2 में आता है, ठीक है। अब यहां पर अगर इन दोनों का योग करेंगे, चाहे हम माइनस के 4 प्लस के 1 लेंगे तब भी हमारे पास -3 आएंगे, और 4 - 1 करेंगे तब भी 3 आएंगे, और 4 + 1 करेंगे तो 5 आएंगे। तो ये वाले गुणनखंड हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो मध्य पद है उसका जो उन दो गुणनखंडों का जो अंतर आना चाहिए वो -4s आना चाहिए। तो हम लेंगे यहाँ पर -2s गुणा -2s, दोनों संख्या हम माइनस में लेंगे। उसका कारण है कि हमें संख्या यहाँ धनात्मक में चाहिए, जो गुणनफल है वो धनात्मक होगा, और जब इनका हम योग करेंगे -2s और -2s, तो चर मानों का जब योग करते हैं या घटाव करते हैं तो इनका जो समान घात वाले में होता है और इनके गुणांकों का योग होता है, ठीक है। अब यहाँ माइनस माइनस के हैं दोनों, तो दोनों हम मिलाकर -4s हो जाएंगे। इनका जब हम गुणा करेंगे तो s और s, यहाँ s की घात जुड़ जाएगी 2, गुणा करने पर चर मान की घातों का योग होता है, और जोड़ने और घटाने पर इनकी घातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल इनके गुणांकों का ही योग होता है और उनका ही घटाव होता है। और एक कॉन्सेप्ट यह है कि समान घात वाली संख्या को ही हम जोड़ते हैं और समान घात वाली को ही घटाते हैं। s स्क्वायर 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4, और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस। तो हमारे जो दो गुणनखंड हमने लिए हैं -2s और -2s, उनका योग जो है वो आ रहा है -4s यहाँ पर, और उनका जो गुणनफल है वो आ रहा है 4s स्क्वायर, जो हमें हमारे इस द्विघात बहुपद के अनुसार बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम जो 4s स्क्वायर दोनों गुणनखंड कौन कौन से लिए हमने, -2s और -2s, -2s और -2s, प्लस इसके स्थान पर हमने ये दो गुणनखंड ले लिए, और ये जो अचर मान है यहाँ पर इस +1 को यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे हल करेंगे तो आगे हम इन दोनों संख्याओं में से और इन दोनों संख्याओं में से कॉमन संख्या लेते हैं। अब कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ वो संख्या जो दोनों का ही गुणनखंड हो, जिसके अंदर दोनों जिसका भाग दोनों के अंदर जाता हो। तो दोनों संख्याओं में यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो दोनों संख्याओं में 2 का भाग तो जा रहा है। उसके अलावा यहाँ s की घात 2 और यहाँ s की घात 1 है, तो s की घात 1 हम इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम लेंगे प्लस के 2s कॉमन लिया, 4s में से हमने कॉमन लिया है 4s की घात 2 में से 2s कॉमन ले लिए हमने, ठीक है। अब यहां 4s के स्थान पर क्या बचेगा, इसके लिए हम जो चेक करते हैं कि जिस संख्या में से कॉमन लिया, कॉमन किस में से लिया,
4s की घात 2 में से क्या कॉमन लिया है? 2s। अब 2s ही क्यों कॉमन लिया है? क्योंकि 2s का भाग इसमें और इसमें दोनों में पूरा पूरा जाता है। अब यहाँ क्या बचेगा, मतलब इस 4s की जगह क्या बचेगा? इसके लिए जो संख्या हम कॉमन लेते हैं, 2s कॉमन लिए, उसका भाग देते थे जिसमें से लिया। तो यहाँ s की घात 1 है और यहाँ 2 है, तो s की घात 2 माइनस 1 हो जाएगी, और 2 का भाग 4 में 2 बार। तो ये 2s हमारे पास में यहाँ बचेंगे। ये इस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ में करते हैं, क्योंकि जब भाग देते हैं उनकी घातों का घटाव हो जाता है। यहाँ 2s बचेंगे माइनस, उसके बाद में माइनस के 2s में हम भाग देंगे 2s का, ठीक है। तो एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है, दोनों जगह एक एक घात है, तो दोनों में से ये घात क्या हो जाएगी? s 1 माइनस 1, मतलब s की घात 0, और किसी की भी घात 0 का मतलब 1 होता है, और 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, और एक यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, तो 1 गुणा 1 कितना होगा? 1, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा -1। तो 2s में से 2s कॉमन लेने के बाद में -1 हमारे पास में यहाँ बचेगा। उसके बाद में अगली संख्या है माइनस के 2s और प्लस के 1। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये वाला कोष्टक जो है ये प्लस माइनस में आया है, तो अगला वाला भी माइनस में आना चाहिए, मतलब ये वाला चिन्ह भी माइनस में होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लेना है। क्या लेना है? माइनस कॉमन, और दो चिन्ह तो माइनस आ गया हमारा, यहाँ 2s है और यहाँ 1 है, तो इन दोनों संख्याओं में सिर्फ एक का ही भाग जा रहा है, एक ही गुणनखंड है जो दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड होगा, तो -1 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। यहां देखते हैं -2s में से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो 1 का भाग 2s में 2s बार ही जाएगा, यहाँ s की घात 0 है, इसलिए यहाँ s की घात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और माइनस जो है ये हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ पर कितना बचा है? यहाँ बचेगा 2s। उसके बाद में प्लस के 1 में हम माइनस का भाग देंगे। किस लिए भाग दे रहे हैं? कि कॉमन लेने के बाद हमारे जो संख्या है इनमें बचा क्या है शेष, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा, और बचेगा 1, भागफल जो आया है -1। अब जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था इसमें एक और है कि ये जो दोनों कोष्टक है, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक, ये दोनों समान आने चाहिए, इनके चिन्ह भी समान आने चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, तब भी हमारा ये जो सवाल है सही माना जाएगा या सही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में दोनों कोष्टक में से एक कॉमन ले लेते, एक कोष्टक ले लेंगे, और एक जो है 2s और -1 इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा, तो ये 2s -1, एक कोष्टक ये हो गया, और दूसरा 2s -1, दोनों कोष्टक समान आए हैं इस सवाल में हमारे, इक्वल 0। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे, 2s -1 बराबर 0, और यहां पर भी 2s -1 बराबर 0। यहां से हम 2s -1 का पक्षांतरण करेंगे इस तरफ, तो 2s इक्वल 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा? यहां पर s के गुणांक है 2, तो गुणांक का हम क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे, तो 1/2 हमारा s का एक मान तो ये आ गया। उसके बाद में यहां भी वही स्थिति है, 2s इक्वल 1, इस 1 का माइनस में है, इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या है? s बराबर 1/2। तो जो हमारे गुणांक आए हैं, शून्यंक आए हैं, सॉरी, जो शून्यंक आए हैं 1/2 और 1/2, ये हमारे इस द्विघात बहुपद के शून्यंक आए हैं। अब हमें इनकी जांच करनी है सत्यता की, जो शून्यंकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। वो किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण का जो विस्तृत रूप होता है, द्विघात समीकरण का विस्तृत रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये है द्विघात समीकरण का विस्तृत रूप। इसमें से यहां a क्या है? a बराबर है x² का गुणांक, a बराबर है x² का गुणांक, b बराबर, यहां a x² का गुणांक है, b किसका गुणांक है? x का गुणांक, b बराबर है x का गुणांक। उसके बाद में c है अचर पद, c है अचर पद, ये जो c का मान है ये अचर पद। अब हमारे पास में यहां abc का मान हम इस
द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद से लेंगे तो हमारी द्विघात जो बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस 1, तो यहां s स्क्वायर, अब यहां इस सूत्र के अनुसार हमने इसके अनुसार लिया है, तो यहां पर जो x का मान है वो s है, ठीक है। यहां क्या है, x बराबर क्या है, s है, तो यहां s स्क्वायर का मान क्या है, s स्क्वायर जो है उसका गुणांक क्या है, 4, तो 4 बराबर क्या है, s स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद में -4 जो है s का गुणांक, और जो 1 है वो है अचर पद। अब हम शून्यंक और गुणांकों के मध्य सत्यता की जो जांच करते हैं उसको सूत्र से करते हैं। तो शून्यंकों का सबसे पहले हम योग करेंगे। शून्यंकों का योग, जो शून्यंकों का योग होगा वो होना चाहिए b बटा a के बराबर, b/a के बराबर, जहां b क्या है, b है x का गुणांक और a है x स्क्वायर का गुणांक। हमारे जो शून्यंक दिए गए हैं हम अल्फा और बीटा मानेंगे, तो अल्फा और बीटा के हिसाब से 1/2 दोनों हमारे शून्यंक समान है, 1/2 और 1/2, ठीक है। अब शून्यंकों का योग करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल माइनस b का मान कितना है, b का मान है -4, जहां ये s है, ठीक है, ये वाला, और यहां ये मान है, तो s का गुणांक क्या है, -4, ये ब्रैकेट में हम ये माइनस चिन्ह जो है ये सूत्र में है, और ये जो माइनस है ये हमारे द्विघात बहुपद में दिया गया है, बटे a कितना है, 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और यहां पर ऊपर संख्या 2 का भाग 2 में एक बार, और 1 को ऊपर से 1 से गुणा करेंगे, उसके बाद में उसी तरह इसमें करेंगे, 2 का भाग देंगे और 1 से गुणा करेंगे, और यहां पर माइनस और माइनस प्लस के 4/4, 2/2 हमारा इस प्रश्न में यहां शून्यंकों का योग आया है, तो इनका जो भागफल आएगा वो आएगा 1, और उसी तरह 4/4 का भी क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे जो शून्यंकों के योग और शून्यंक यहां पर जो इस सूत्र से हमने जांच की है, ये दोनों मान क्या है, बराबर आ रहे हैं। अब उसके बाद में हम आगे जो जांच करेंगे वो शून्यंकों के गुणनफल की करेंगे जांच। तो यहां पर हम शून्यंकों के गुणनफल की जांच करेंगे। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल जो होगा अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है, और जो ये किसके बराबर होगा, c/a के अचर पद बटा x स्क्वायर या s स्क्वायर के गुणांक के बराबर। तो 1/2 गुणा 1/2 इक्वल अचर पद क्या है, 1 है, 1/a क्या है, 4 है, तो 1 गुणा 1 1/4 इक्वल 1/4। तो यहां पर भी ये दोनों जो हमारे शून्यंकों के गुणनफल और अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का या एस स्क्वायर का जो गुणांक है वो मान जो है बराबर आया है। अतः द्विघात बहुपद के शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच सही है। तो अगर हमारे जो ये शून्यंकों का गुणनफल और शून्यंकों का योग की जो जांच की है अगर सही है, इक्वल मान आता है, तो हमारे शून्यंक भी सही है। तो आज के इस वीडियो में हमने गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 1 का दूसरा सवाल बताया है, और इससे पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रश्न संख्या 1 का हल। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जुड़े रहिए आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।